नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले अपने आसपास की सारी भागदौड़ को कुछ देर के लिए धीरे से किनारे रख दीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और खुद को इस कहानी की दुनिया में बहने दीजिए। और अगर ऐसी सुकून भरी कहानियाँ आपके दिल को थोड़ी सी शांति देती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट इन कहानियों को उन लोगों तक पहुंचा देता है जिन्हें शायद आज इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज चलते हैं एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां शामें लालटेन की रोशनी से चमकती थी और जहां एक लड़के ने सीखा कि ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े चमत्कार नहीं, छोटी आदतें चाहिए होती हैं। यह कहानी है विहान की। जापान की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, होशिन। वो गांव किसी टूरिस्ट गाइड में नहीं मिलता था। ना वहाँ कोई बड़े बड़े मेले लगते थे, ना कोई मशहूर जगह थी वहाँ। लेकिन जो भी इंसान एक बार उस गांव में जाता वो उसकी शांति को कभी नहीं भूल पाता, क्योंकि वहाँ लोग भागते नहीं थे, वे सचमुच ज़िंदगी जीते थे। सुबह की चाय समय पर बनती थी, बेकरी सूरज निकलते ही खुल जाती थी, बच्चे हंसते हंसते स्कूल जाते थे और शाम होते ही गलियों में छोटी छोटी लालटेनों की रोशनी फैल जाती। पूरा गांव ऐसे लगता था जैसे किसी कहानी की किताब का हिस्सा हो। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था जो अंदर से बिल्कुल बिखरा हुआ था। उसका नाम था विहान। उम्र लगभग 26 साल। विहान बुरा इंसान नहीं था, उसके सपने भी बहुत बड़े थे। वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था, सुबह जल्दी उठना चाहता था, अपनी सेहत सुधारना चाहता था, नई नई चीज़ें सीखना चाहता था। लेकिन उसके ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं थी, अनुशासन। रात के 3-3 बजे तक फ़ोन चलाना, सुबह अलार्म बंद करके फिर से सो जाना, कमरे में फैले कपड़े, आधे पढ़े हुए बुक्स और हर रात खुद से एक ही वादा करना, कल से सब ठीक करूँगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। धीरे धीरे विहान को लगने लगा जैसे ज़िंदगी उससे आगे निकल रही है। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं और वो बस मोटिवेशन वीडियो सेव कर रहा था, जिन्हें देखकर कुछ देर के लिए तो जोश आता, फिर सब वैसा ही हो जाता। एक शाम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विहान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। उसका फ़ोन भी डेड हो चुका था। कई महीनों बाद उसके कमरे में सच्ची खामोशी थी। और तभी उसने पहली बार कुछ नोटिस किया। सड़क के दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी का छोटा सा घर था और ठीक 8 बजे वो बूढ़ा आदमी बाहर आकर एक छोटी सी लालटेन जलाता था। हर दिन, बिना एक भी दिन मिस किए, बारिश हो, ठंड हो या तेज़ हवा, ठीक 8 बजे। विहान अगले दिन भी देखने लगा, फिर उसके अगले दिन,
फिर पूरे हफ्ते। आखिर क्यूरियोसिटी जीत ही गई। वो सड़क पार करके उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच गया। नमस्ते, विहान ने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आओ बेटा। विहान थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, आप रोज़ ये लालटेन क्यों जलाते हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। एक वादा निभाने के लिए। वादा? हाँ, उसने लालटेन की तरफ देखते हुए कहा। अपने आप से किया हुआ एक वादा। उस बूढ़े आदमी का नाम था सत्तो जी। वो पहले घड़ियां ठीक करने का काम करते थे। उन्होंने विहान को अंदर बिठाया, गर्म चाय दी और धीरे से बोले, जब मैं जवान था मेरी ज़िंदगी भी बहुत बिखरी हुई थी। विहान ध्यान से सुनने लगा। सत्तो जी बोले, मैं मोटिवेशन का इंतज़ार करता रहता था, लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह होती है, कभी आती है कभी चली जाती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए मैंने फीलिंग्स पर भरोसा करना बंद कर दिया और रूटीन बनानी शुरू कर दी। ये बात विहान के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी समस्या आलस नहीं थी, समस्या थी बिना दिशा की ज़िंदगी। कुछ दिनों बाद सत्तो जी ने उसे एक छोटी सी नोटबुक दी। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सुंदर ज़िंदगी छोटी छोटी आदतों से बनती है। विहान ने पूछा, बस इतनी सी बात? सत्तो जी मुस्कुराए। लोग एक रात में पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, इसीलिए हार जाते हैं। उस रात विहान ने फैसला किया, कोई ड्रामेटिक फैसला नहीं, बस एक छोटा सा, कल सुबह 7 बजे उठने का, बस। अगली सुबह बहुत मुश्किल थी। उसका मन कर रहा था सो जाओ, लेकिन इस बार विहान उठ गया, क्योंकि इस बार वो मोटिवेशन से नहीं, निर्णय से उठा था। उसने अपना बिस्तर ठीक किया, खिड़की खोली, सुबह की ठंडी हवा अंदर आई और बहुत दिनों बाद उसने अपने अंदर हल्की सी शांति महसूस की। धीरे धीरे उसने छोटी आदतें बदलना शुरू की। सुबह थोड़ी सी वॉक, रात को 5 पेजेस पढ़ना, कमरे का एक कोना रोज़ाना साफ करना, खाने पर ध्यान देना। बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन उन्हीं छोटी चीज़ों में उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू कर दी, क्योंकि केओस को केओस पसंद होता है और अनुशासन धीरे धीरे उस केओस को बाहर निकाल देता है। एक दिन विहान ने परेशान होकर पूछा, लेकिन मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। सत्तो जी मुस्कुराए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, जो बदलाव धीरे आता है वही टिकता है। उन्होंने बाहर लगे बैम्बू प्लांट की तरफ इशारा किया। बांस कई साल तक ज़मीन के अंदर जड़ें बनाता है, फिर अचानक बहुत ऊंचा बढ़ता है। महीने बीतने लगे, विहान का कमरा बदल गया, उसकी आदतें बदल गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर भरोसा लौट आया, क्योंकि हर बार जब वो खुद से किया हुआ छोटा सा वादा निभाता, वो अपने अंदर रिस्पेक्ट वापस बना रहा था। और शायद यही अनुशासन का असली मतलब है, खुद को सज़ा देना नहीं, खुद का सम्मान करना। समय पर सोने का मतलब है
मेरा भविष्य ज़रूरी है। अच्छा खाने का मतलब है मेरा शरीर केयर डिज़र्व करता है। सुबह जल्दी उठना मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक शाम विहान ने पूछा, क्या रूटीन ज़िंदगी को बोरिंग नहीं बना देगा? सत्तोजी हल्का सा हंसे। नहीं बेटा, रूटीन ज़िंदगी को स्टेबल बनाती है। उन्होंने कहा, जब ज़िंदगी में स्ट्रक्चर नहीं होता तब हर चीज़ मुश्किल लगती है। सोना मुश्किल, काम करना मुश्किल, खुश रहना मुश्किल। लेकिन जब छोटी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं तब दिमाग को सपने देखने की जगह मिलती है। उस दिन के बाद विहान ने अपनी ज़िंदगी को अलग नज़र से देखना शुरू किया। उसने समझा कि वो सालों से एक खूबसूरत ज़िंदगी चाहता है, लेकिन हर दिन वो खुद ही बिगाड़ देता है। धीरे धीरे उसने रातों को बेवजह जागना छोड़ा, फ़ोन पर एंडलेस स्क्रॉलिंग कम की, सुबहों को बचाना शुरू किया और सबसे ज़रूरी, उसने खुद को छोड़ना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद लोग उसे नोटिस करने लगे। उसकी आवाज़ में शांति आ गई, चेहरे पर सुकून था, काम में कंसिस्टेंसी थी। लोग उसके साथ रहकर कंफर्टेबल महसूस करते थे। एक शाम विहान फिर सत्तोजी के घर पहुंचा, लेकिन उस दिन लालटेन नहीं जली थी। विहान थोड़ा घबरा गया। सब ठीक है ना? सत्तोजी मुस्कुराए। हाँ बेटा। फिर आज लालटेन क्यों नहीं जलाई? सत्तोजी ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, क्योंकि अब रोशनी कोई और आगे ले जा रहा है। विहान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से घर वापस आ गया और ठीक रात 8 बजे उसने अपने घर की खिड़की के पास एक छोटी सी लालटेन जला दी। साल बीत गए और होशिन गांव के लोग विहान को एक बहुत ख़ास बात के लिए जानने लगे। ना वो सबसे अमीर था, ना सबसे फेमस, लेकिन वो भरोसेमंद था, शांत था, स्थिर था। ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी लोगों के अंदर भी थोड़ी सी शांति भर देती थी। कई नौजवान उससे पूछते, भैया ज़िंदगी कैसे बदलें? और विहान हमेशा मुस्कुरा देता, पूरी ज़िंदगी एक रात में बदलने की कोशिश मत करो, बस अगली सुबह को संभाल लो। शायद यही सच है, ज़िंदगी बड़े स्पीचेस से नहीं बदलती, ना ही एक दिन के मोटिवेशन से। ज़िंदगी बदलती है छोटी आदतों से, दोहराए गए अच्छे दिनों से और उन छोटे वादों से जो हम खुद से करते हैं। तो अगर आज कोई लिसनर ये कहानी सुन रहा है और उसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी बिखरी हुई है, तो शायद शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। आज थोड़ा जल्दी सो जाना, कल सुबह धूप में कुछ देर चलना, फ़ोन थोड़ा कम चलाना, खुद से प्यार से बात करना, बस इतना ही। क्योंकि छोटी आदतें धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। तो दोस्तों, होशिन गांव की उस छोटी सी लालटेन की तरह उम्मीद है यह कहानी भी आपके दिल में थोड़ी सी रोशनी छोड़ गई हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ऐसी शांत और उम्मीद भरी कहानियों को और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। और हमेशा याद रखिए,
अनुशासन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता। इसका मतलब होता है हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को संभाल लेना, अपने भविष्य पर ध्यान रखना और अपनी ज़िंदगी को यूं ही हाथों से फिसलने ना देना। शायद कल सुबह एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही हो। गुड नाइट फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा।